Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स सी. Angels, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is manipulation, intention of your person is risk, future action of your person is harmony, your energy is convention, and future of this overall connection is appreciation. Bottom of the deck is power. बड़ी मिक्स एनर्जी आई है, बहुत मिक्स एनर्जी. क्या चल रहा है? आप अपने एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो. दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट. ये एक्स हो सकता है आपका जेमिनाई. दिस कैन बी योर एक्स. जानते हो आप एक दूसरे को बहुत टाइम से. नया पर्सन की तो एनर्जी नहीं है. जेमिनाई, आपकी एनर्जीज पर डिस्कस करेंगे, बट प्लीज क्लैरिफाई मी सैटर्न एंड एरीज प्लीज. पहले सैटर्न एंड एरीज किस बात का? हम्म और फिर ये नाटक क्यों हो रहा है? सन इन लिब्रा, सन इन लिब्रा, सन इन लिब्रा. ओके, मैरिज के ही कार्ड्स आए हैं एंड एप्रिसिएशन. मून इन लियो, मून इन लियो, मून इन लियो. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एक तो स्कॉर्पियो, बहुत सीक्रेटिव स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, केप्रिकॉन, लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. दो केप्रिकॉन की एनर्जी है. एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जी है. मैं तो सीरियसली बोलूँगी, सीरियसली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो. पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. जेन्युइनली जनरल रीडिंग देख के आपको गाइडेंस मिल जाएगी, बट एक्चुअल क्लैरिटी के लिए यू सीरियसली नीड टू बुक पर्सनल रीडिंग. मैं इस केस के लिए बोल रही हूँ. वाई? अब डिटेल में बात करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मैनिपुलेशन, जुपिटर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी. यार ये इंसान बहुत झूठे हैं. एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो झूठे ही होते हैं. हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना. आई हेट लायर्स. लाइक पर्सनली आई हेट लाई, हेट, हेट. बहुत झूठ बोलते हैं. मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ओ बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, बट आदत है इनकी झूठ बोलने की. दूसरा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इन्हें जुपिटर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी की बात करते हैं कि इन्हें ऐसा फील होता है. मैनिपुलेशन वर्ड छोड़ दो, जुपिटर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी की बात करते हैं. इन्हें बहुत डर है. इन्हें अब ये डर है कि ठीक है, ब्रेकअप हो गया, बात नहीं हो रही, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. इन्हें ये डर है कि कहीं आप ना मूव ऑन हो जाओ जेमिनाई. कहीं आप अब आपको कोई दूसरा इंसान मिल जाए और आपकी शादी ना हो जाए, या आप कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो जाए. इन्हें ये इनसिक्योरिटी है कि आप ना मूव ऑन. ये टिपिकल माइंडसेट होता है कि जब आप लोग का ब्रेकअप हो जाता है, आप भले ही सिंगल हो, आप चाहते हो कि आपका एक्स भी सिंगल रहे. जिस दिन वो रिलेशनशिप में आते हैं, शादी करते हैं, आपके अंदर वो इतनी जेलसी पैदा हो जाती है ना कि हाउ डेयर, इस इंसान को मिल गया. तो उस किस्म की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जेमिनी की ये नहीं चाहते कि आपको कोई दूसरा इंसान मिल जाए, कि आप मूव ऑन कर जाओ. एक तो ये एनर्जी. दूसरी एनर्जी ये है कि कहीं न कहीं ये आपसे बातचीत करते रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अभी भी चांस बन सकता है. मैरिज, कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं बाय द वे इस कनेक्शन में, कि ठीक है कि अगर मैं अभी इस मोमेंट में या इस मंथ में सितंबर अक्टूबर में अगर मैं जेमिनी को कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ, इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं फ्यूचर में भी नहीं दे सकता हूँ, दे सकती हूँ. फ्यूचर में शायद ऐसा हो कि मेरी परिस्थितियाँ बदल जाएँ, मेरा करियर अच्छा हो जाए या फैमिली मान जाए, या जो भी ब्ला ब्ला सिचुएशन है, जो भी सही हो जाए. मे बी फ्यूचर में मैं शायद से जेमिनी को कमिटमेंट दे पाऊँ.
ये भी एक रीज़न दिख रहा है कि इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि फ्यूचर में इन्हें ऐसा फ़ील होता है और इनका इंट्यूशन भी इन्हें ये बोलता है कि फ्यूचर में चीज़ें बदल सकती हैं इन अ पॉज़िटिव डायरेक्शन। ये आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि जमुना आप दूसरे से शादी मत करो या आप दूसरे से के साथ रिलेशनशिप में ना हो। ये ज़िंदगी में क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी वो गारंटी नहीं है। बट ये कहीं न कहीं अपने माइंड में चाहते हैं कि आप सिंगल रहो और आपको दूसरा लड़का-लड़की ना मिल जाए, ताकि इनका चांस आपके साथ आपको कमिटमेंट देने का वो खत्म ना हो जाए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मतलब इन्हें ये फ़ील होता है कि फ्यूचर फ्यूचर तो बदल सकता है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये आपको मैरिज मटीरियल इंसान समझते हैं, ये आपको प्यार करते हैं, वो इमोशंस, लाइकिंग सब है। बट ये आपको बाँधना नहीं चाहते हैं, मतलब आप आपके मतलब ये प्रे करते हैं कि कि आपकी लाइफ में जमुना कोई दूसरा इंसान ना आ जाए और आप कहीं मूव ऑन ना हो जाओ, ताकि इनका चांस ना खत्म हो जाए फ्यूचर को लेके। इस प्रकार का मैनिपुलेशन ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं, इस किस्म का गेम प्लान ये सोच रहे हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स योर इंटेंशन रिस्क अगेन सैटर्न सैटर्न दिमाग वाली सैटर्न विद एरीज क्लैरिफाइड बाय डेविल। मुझे ऐसा दिख रहा है इनके करियर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है। ये कर्ज़े में भी डूबे हुए हैं, जितना मुझे एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में ये चाहते हैं कि आप बंधे रहो इनसे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि आप बंधे रहो। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करो, आपको कोई दूसरा लड़का-लड़की ना मिले। और अगर आप बहुत टाइम से सिंगल है, आपको कोई नहीं मिल रहा है, इज़ बिकॉज़ ये कुछ शायद ये आपके ऊपर लव स्पेल्स भी छोड़ रहे हैं। देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ लव स्पेल्स एज़ वेल। अगर आपको फ़ील होता है कि इंसान आपके ऊपर लव स्पेल छोड़ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। निकलवा सकती हूँ आपको आपका वो लव स्पेल। दे आर सेंडिंग कुछ तो आपके ऊपर छोड़ा है इन्होंने, जिस वजह से आप बंध के रहो। एक और इंटेंशन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ सिर्फ़ फ़िज़िकली क्लोज़ होना चाहते हैं। आपने ये भी मना किया कि आप मेरे से फ़िज़िकली क्लोज़ नहीं होंगे। ऑफ़ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग। एक रिस्पेक्टफुल इंसान को अपना स्टैंड डेफ़िनिटली लेना चाहिए। इंटेंशन में ये नहीं चाहते आप मूव ऑन हो। इंटेंशन में आपको बाँध के रखना चाहते हैं। इफ़ यू फ़ील कि आपकी एनर्जी बहुत टाइम से लो है, वर्कआउट करने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद भी, तो उन्होंने लव स्पेल छोड़ा हुआ है 110%। मैं ये सब टॉपिक्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती हूँ, बट दिख रहा है मुझे। टैरो कार्ड रीडिंग तो नहीं कराई है, बट लव स्पेल छोड़ा हुआ है। देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज़ Sun and Libra, clarified by Four of Wands. This person is going to give you commitment. कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, ये दोनों शादी वाला भी रिलेशनशिप वाला भी, ये इंसान कमिटमेंट दे रहे हैं आपको। और टाइमलाइन मैं आपको बताऊं मुझे टाइमलाइन क्या दिख रहा है। टाइमलाइन मुझे दिख रहा है, एक तो कैप्रिकॉर्न सीजन टाइमलाइन में बता देती हूँ, अगले साल जनवरी से लेके जुलाई के बीच में ये कमिटमेंट देंगे। अब पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे तो भाई डिपेंड करेगा कमिटमेंट देंगे भी कि नहीं देंगे, क्या होगा। बट जनवरी से जुलाई नेक्स्ट ईयर 2026 में कमिटमेंट देंगे। शादी दिख रही है मुझे, इस केस में शादी दिख रही है, बट टाइम दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि इंसान हमेशा आपको खुश रखेंगे, आपको हमेशा प्यार करेंगे, आपकी हमेशा केयर करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि आप हमेशा खुश रहो। खुश तो रखेंगे आपको, नो डाउट इन दैट, नो रियली नो डाउट इन दैट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जीज में डिस्कस करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। वीनस एंड कैप्रिकॉर्न कन्वेंशन। मेरे हिसाब से वैसे ज़ोन में हो कि आप, पहली बात तो पहले आपकी पर्सनल एनर्जीज़ की बात करते हैं, फिर इनके साथ वाली एनर्जीज़ की बात करेंगे। कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो किसी लड़के या लड़की में बात करने में। आप, मेरे हिसाब से आप सिर्फ़ घर पे ही रहते हो, आप अपने रूम में रहते हो, या तो आप जॉब करते हो, आते हो, अपना घर में रहते हो, एन्जॉय करते हो, दैट्स इट। लाइक आप किसी लड़के-लड़की से टॉकिंग फेज़, तुम्हारा फ़ेवरेट कलर, तुम्हारा फ़ेवरेट फूड, ये, वो, दिस, दैट, वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, आप वो करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि मेंटली, इमोशनली आपका है बस मेरा हो गया। अभी के लिए तो हो गया, अभी तो मुझे वो नहीं करना है। दूसरा, अगर आप लोग की एज बढ़ी है तो मेरे हिसाब से आपके घर वाले अब आपके लिए अरेंज मैरिज रिश्ता ढूँढ रहे हैं, और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है जमुना कि अब अरेंज मैरिज ही कर लेते हैं, इनके साथ तो अब कुछ होना नहीं है, तो अरेंज मैरिज ही कर लेते हैं। वो भी किस्म का माइंडसेट आपका दिख रहा है। सो इंटेंशन में Venus in Capricorn, your energy is towards this person is that you are not in love with this person. आप प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो प्यार में। बट आपका केस ऐसा है कि
अगर ये आते हैं वेल एंड गुड, बट मुझे प्रॉपर सीरियस कमिटमेंट चाहिए। इफ नॉट तो भाई मेरी लाइफ चल रही है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। यू आर नॉट अटैच्ड विद दिस पर्सन, आप कोई रो नहीं रहे हो, आप कोई मिस नहीं कर रहे हो, शायद आप एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ही ये वीडियो देख रहे होगे। बट आपका ऐसा एनर्जी है कि नॉनसेंस तो मैं तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, कि अब आप आ जाओ फिर मैनिपुलेट कर लो या फिजिकल हो जाओ फिर चले जाओ। अब मैं इतना डम या इतनी डम नहीं हूं, मैं बेवकूफ तो नहीं बनने वाला हूँ। एंड विच इज वेरी गुड। वो जो जिसे कहते हैं ना, वो एक क्लैरिटी होना, एक क्लियर माइंडसेट होना, वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, एंड विच मेक्स यू वेरी पावरफुल। मैं यहाँ पे जेमिनाई ये बोलूंगी कि बैठे मत रहना, कि आप बैठे हुए हो सालों सालों तक, नहीं वो आएंगे, नहीं वो आएगी, मेरा सच्चा प्यार है, या मेरा सोल। डोंट बी डिल्यूजनल। अंधा नहीं बनना है आपको। जैसे आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो वैसे हो। अगर जनवरी जुलाई तक, अगर तब तक आप सिंगल हो या तब तक आपका रिश्ता फिक्स नहीं होता, ये आ जाते हैं आपको कमिटमेंट देते हैं, वेल एंड गुड। इफ नॉट, अगर आपका कहीं और रिश्ता फिक्स हो जाता है तो वेल एंड गुड। बट अगर आपको आपका ऐसा है कि मेरी एज निकल रही है, मुझे शादी करनी है, और अगर आपको फील हो रहा है, लाइक आई सेड, मैं लव स्पेल्स की, मैंने लव स्पेल्स शायद अपने 4 साल के करियर में मुश्किल से 3 से 4 बार बोला होगा। जब मुझे दिख जाता है, मुझे जब दिख जाता है तब मैं बोलती हूँ। अदरवाइज आप मेरे वीडियोस उठा के देख लो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी जानते हैं कि मैं ऐसे फालतू फालतू की अंधविश्वास वाली या ये सब ईविल आई, ये सब मैं नहीं बात करती हूँ। तो अगर आपका है कि ये इंसान ब्लॉकेज मार रहा है, एनर्जेटिकली वाइज ब्लॉकेज मार रहा है, तो आप प्लीज कॉर्ड कटिंग करवाइए, या यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और इफ यू नीड एक्चुअल गाइडेंस, कॉन्टैक्ट मी। Future of this overall connections, moon in Leo. Moon, अब now moon represents secrecy only with daughter of pentacles। देखो फ्यूचर पोटेंशियल है, बट मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि अब इनकी माता जी आ जाएंगी, माता जी मतलब इनकी माँ आ जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आप दोनों के बीच में, या आपकी मदर आ सकती हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देर इज अ पोटेंशियल फ्यूचर, बट बहुत डाइसी है, बहुत टाइम, यहाँ पे बहुत बड़ी टाइमलाइन दिख रही है। और मैं नहीं चाहती हूँ सिर्फ अगेन मून इन स्कॉर्पियो एनर्जी, अगेन मिस्टीरियस एनर्जी। अभी ना फ्यूचर देखो, फ्यूचर बाय द वे फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, नो बडी ऑन दिस प्लैनेट हैज सीन फ्यूचर। सब फ्यूचर प्रिडिक्शन बोलते हैं। तो फ्यूचर अभी भी डाइसी है, लाइक आई सेड, कि बैठे मत रहना कि मैं बस अंधा इंतजार करूंगा या करूंगी। प्रैक्टिकल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेना है लीजिए। किसी और को डेट करना है करिए, किसी और के साथ शादी करनी करिए, ऑफ कोर्स सोच समझ के करिए। बट आपको बैठे नहीं रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं चालाकी है इस पर्सन के अंदर। बस लाइफ को प्रैक्टिकली होके दिमाग से चलना चाहिए। इमोशन से अगर आप चलेंगे कि नहीं मैं तो बैठा रहूंगा बैठी रहूंगी, नहीं होगा। फ्यूचर पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, बट अभी भी बहुत ज्यादा रिस्क है। अभी भी बहुत ज्यादा ऐसे मिस्टीरियस एलिमेंट है, डेविल मून मून, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं जेमिनाई आपको? ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।